पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रेरित किया और पर्व का महत्व हमें समझाया, बताया कि पर्व हमारे जीवन में कैसे पूर्णता लाते हैं। और दीपावली का पर्व हमारे जीवन में पूर्णता ले आए तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। अवसर तो बार बार आते हैं, हम हाथ से गंवा देते हैं। इंसान को बदलने के लिए तो एक क्षण चाहिए, और जो नहीं बदलते उनके लिए तो पूरा जीवन बीत जाता है। और उसके लिए एक साहस तो करना ही पड़ता है। श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा कि जैसे हम बाहर के असरों को जब उनकी सत्ता से बेदखल करते हैं तो वो पूरी शक्ति लगा देते हैं, तो अपने भीतर के भी जो असुर जमे हुए हैं ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इंद्रियों के विषय हैं, मन के विकार हैं, भीतर का अंधकार है, जब इसको बाहर धकेलते हैं तो बहुत भयंकर युद्ध होता है और वो अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत गहरा दर्शन है जीवन का, ये बहुत गहरा सत्य है जीवन का, और सभी इसको अनुभव करते हैं। जो इस संघर्ष में जो विजयी हुए उनका भी यही कहना है, और जो अभी इस संघर्ष में विजय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका भी यही कहना है, और जो उस भीतर के असुरत्व से परास्त होकर के बैठे हैं वो भी कहते तो ये कि बाबा जी इनसे विजय पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरुदेव ने कहा कि पर्व हमारे जीवन में पूर्णता लाते हैं। एक बार हम साहस करके अपने भीतर की पराधीनताओं से पार निकल जाएं और फिर वापस उसमें फंसे नहीं। श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा ना, कभी कभी ज्ञान का जब साम्राज्य होता है तब हमको लगता है हम तो मुक्त हैं, और फिर जब अज्ञान आ जाता है तो फिर घिर जाते हैं और फिर दुख सागर में डूब जाते हैं। जीवन में वो क्षण सबको बहुत जल्दी मिले, जीवन में वो समय सबका बहुत जल्दी आए, जीवन की ये अवस्था सबको बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाए कि बिना ही प्रयास के आपसे सत्कर्म होते रहे। जैसे गुरुदेव अभी कह रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती स्वभाव को बदलना। स्वभाव अपनी प्रकृति को परिवर्तित करना, और इस ये जब परिवर्तित हो जाए तब ऐसा हो जाता है बिना ही प्रयास के हम सुबह उठने लगते हैं, बिना ही प्रयास के योग होने लगता है, बिना ही प्रयास के अच्छे ही विचार आते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, बिना ही प्रयास के नया नया ज्ञान आता रहता है। देखो ये दो पक्ष है, एक अंधेरे का एक उजाले का पक्ष है। आपके मन में बिना ही प्रयास के नकारात्मक विचार आते रहते हैं। आप बैठे बैठे ऐसे रहते हो और एकदम परेशान होकर के, अरे क्या करें, कहां से आ गए, पता नहीं इतने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, इतने नकारात्मक विचार है, इतनी निराशा आ रही है। फिर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कभी स्वाध्याय करते हैं, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, उनको उनके महापुरुषों के चरणों में जाके बैठ जाते हैं। बिना प्रयास के अपने मन में ऐसे विचार चलते रहते हैं। 99% यही हालत है हमारी, बिना ही प्रयास के नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, बिना ही प्रयास के निराशा आती रहती है, बिना ही प्रयास के हम दुखी होते रहते हैं, बिना ही प्रयास के हम भयभीत होते रहते हैं, बिना ही प्रयास के हम शरीर के, इंद्रियों के, मन के दास बने। तो उसके लिए प्रयास करना ही नहीं पड़ा, हम तो उसी में जी रहे हैं, पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए। तो जैसे बिना ही प्रयास के अपने भीतर नकारात्मकता है, बिना ही प्रयास के अपने भीतर इंद्रियों की, मन की गुलामी है, तो श्रद्धेय गुरुदेव ने आपको सजग किया, जागरूक बनाया कि बिना ही प्रयास के गुरु में प्रीति, भगवान में प्रीति, सत्कर्म में प्रीति, धर्म में प्रीति, ज्ञान में प्रीति, बिना ही प्रयास के, बिना ही प्रयास के बस अपना जीवन ऐसे ही बस उस ऊंचाई की ओर बढ़ा चला जा रहा है। ये दिन जिस दिन ये समय जिस दिन हमारे जीवन में आएगा, ये स्वभाव जिस दिन हमारा बन जाएगा,
तो उस दिन हम अपनी मनस्थिति को भी और बाहर की भी सब परिस्थितियों को बदलते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। भगवान करे इस बार की ये दिवाली हमारे भीतर के सारे खालीपन को, भीतर के सारे जो भीतर से हम दिवालिया हो गए, अपना सारा वैभव कहीं लुट गया है, उससे हमें मुक्त कराने वाली हो और जीवन में हर काम को हम ज्ञान पूर्वक करना सीख लें। सारे शास्त्रों का सार, सारे जीवन का सत्य एक ही शब्द में है कि बस ज्ञान पूर्वक सब काम करने लग जाएं हम। ज्ञान की, अग्नि की, प्रकाश की, ज्योति की बात हो रही थी ना, बस एक ही कि ज्ञान पूर्वक हम सब काम करने लग जाएं। सुबह से सांझ तक हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, और ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है हमको, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। स्वभाव ना बने तब तक पुरुषार्थ करते रहो। स्वभाव जब तक ना बने तब तक निराश होने की थोड़ी जरूरत है। गुरु जी कहते हैं पहले तो गिरो मत, कोशिश करो कि गिरो नहीं, और गिर गए तो फिर मिट्टी के ढेले की तरह पड़े नहीं रहे ना कि भाई अब तो गिर गया, अब तो फूट गया। तो ज्यादातर लोग ना जब बार बार तो गिरेंगे, जीवन में स्खलन तो होगा, लेकिन गिर करके फिर बॉल की तरह गिरो फिर उठ जाओ। कुछ लोग कहते हैं जी बाबा जी बस हम तो बस आगे नहीं बढ़ सकते ना, ऐसा हो गया, क्या करें, बार बार गिर जाते हैं। कोई नहीं, जुनून रखो, एक पागलपन, एक दीवानगी, किसी भी, देखो ये बहुत बड़ी बात है, दीवानगी, एक पागलपन। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी, बहुत पुस्तकें पूरी नहीं पढ़ता। अब पूरी पुस्तकें पढ़े तो मुझे रोज कम से कम कभी 10 कभी 50 पुस्तकें लोग दे देते हैं, अब उतना मेरे पास वक्त नहीं होता। तो सब चीजों में एक बात देखी मैंने, जब तक किसी चीज के लिए पागलपन नहीं होता, दीवानगी नहीं होती, उस पागलपन को, उस दीवानगी को, उस जुनून को अलग अलग शब्द दिए गए हैं। ये जुनून, ये दीवानगी, पागलपन तो हम रोज शब्द सुनते हैं, हिंदी के शब्द हैं, और संस्कृत में इन शब्दों को बोलें तो क्या बोलेंगे? पूर्ण समर्पण, तितिक्षा, मुमुक्षत्व, अभीप्सा। ऐसी दीवानगी, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन, बस मुझे होना है, मुझे इसी जन्म में ऋषि बनना है, मुझे इसी जन्म में अतिमानवत्व को उपलब्ध होना है, मुझे इसी जन्म में अपनी समस्त पराधीनताओं से मुक्त होना है, मुझे इसी जीवन में अपने जीवन को और जगत को पूरे आलोक से भर देना है। ऐसा ऐसे एक जुनून, एक दीवान के पागलपन, और वो 24 घंटे का। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर तो पागलपन है और बाद में फिर जो है वो जुनून खत्म हो गया, वो दीवानगी खत्म हो गई। तो ये जुनून, ये पागलपन 24 घंटा हमारे मन में बना रहे। यही हमारी सब प्रार्थनाओं का, यही हमारे सब स्वाध्याय का, यही हमारे सब गुरुओं के सत्संग का यही फल है। बचपन में जब पढ़ता था ना, तब बचपन में एक प्रार्थना जब तीसरी क्लास में पढ़ा करता था तब से गाता था, मैं वह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। राम भरत सा मेरा मन, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बन, बढ़े भारत की। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना
हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में